बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति श्री प्रथम पातशाही जी महाराज। श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, आप पूर्ण संत महापुरुषों की शरण प्राप्त कर चुके हो, इसलिए आप मूर्ख नहीं अपितु भाग्यशाली हो। अतः आप यहाँ मूर्खन के स्थान पर भाग्यन लिखो व ऐसे पढ़ो, हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन दीना। उसने श्री आज्ञा अनुसार आरती में परिवर्तन कर दिया। निज संप्रदाय के गूढ़ रहस्यों तथा भक्ति परमार्थ के रहस्य का प्रतिपादन इन रचनाओं में पाकर आप अत्यंत प्रसन्न हुए और फरमाया, ये श्री आरती व स्तोत्र सदा के लिए इस संप्रदाय के लिए मान्य होंगे। श्री वचनानुसार ये श्री आरती आज तक प्रत्येक घर, प्रत्येक ग्राम, प्रत्येक नगर एवं संप्रदाय के प्रत्येक आश्रम अथवा जहाँ जहाँ भी इस संप्रदाय के अनुयायी हैं, प्रातः व सायं पूजा के लिए गाई जाती है। आरती का अर्थ ही यही है, आरती। आ मतलब सब और से, रति मतलब प्रेम, अर्थात प्रेम से ओतप्रोत होकर इष्ट देव की स्तुति करना। इस श्री आरती तथा स्तोत्र में आध्यात्मिकता के गूढ़ रहस्य समाहित हैं, जिन्हें अर्थों सहित यहाँ दिया जा रहा है ताकि सब प्रेमियों को समझने में सुविधा हो। आरती। ओम जय श्री जगतारन स्वामी, जय श्री जगतारन। शुभ मग के उपदेशक, यम त्रास निवारन। ओम जय श्री जगतारन। परमार्थ हित अवतार जगत में, गुरु जी ने है लीना, मेरे स्वामी जी ने है लीना। हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन दीना। ओम जय श्री जगतारण। कली कुटिल जीव निस्तारण को, प्रभु संत रूप धर के, स्वामी संत रूप धर के। आत्म को दर्शावत, आत्म को दर्शावत, मल धोए है मन के। ओम जय श्री जगतारण। आप पाप त्रय ताप गए जो, गुरु शरणी आए, मेरे स्वामी शरणी आए। गुरु जी से लाल अमोलक, स्वामी जी से लाल अमोलक, तिस जन ने पाए। ओम जय श्री जगतारण। सहज समाधि अनाहत ध्वनि जप
अज पाबत लाए, स्वामी अज पाबत लाए। प्राणायाम की लहरें, प्राणायाम की लहरें मेरे मन भाए। ओम जय श्री जगतारन, हरि कृपा करि जन्म दियो जग। मात पिता द्वारे, स्वामी मात पिता द्वारे। उनसे अधिक गुरु जी हैं, उनसे अधिक गुरु जी हैं, भवनिधि से तारे। ओम जय श्री जगतारण, तल्ले की वस्तु गगन ठहरावे। गुरु के शब्द शर से, सतगुरु के शब्द शर से। सो सूरा सो पूरा, सो सूरा सो पूरा, बल में वह बरते। ओम जय श्री जगतारण, तत् स्नेह प्रेम की बाती। योग अगन जिनके, स्वामी योग अगन जिनके। आरती लायक सोजन, आरती लायक सोजन, जो हैं शुद्ध मन के। ओम जय श्री जगतारण, श्री परमहंस सतगुरु जी की आरती अष्टपदी रच के, स्वामी अष्टपदी रच के। साहिब चंद ने गाई, तेरो दासों ने गाई, पद रज सज करके। ओम जय श्री जगतारण। सरलार्थ। ओम मतलब हे सर्व रक्षक। टेक, ऐ संसार को भव से तारने वाले इष्ट देव मालिक, आपकी जय हो। आप सत्यपथ अर्थात मोक्ष मार्ग का उपदेश करने वाले हैं और महाकाल के भय से छुड़ाने वाले हैं। नंबर 1, आपने परोपकार के लिए ही इस संसार में अवतार धारण किया है। हम जैसे भाग्यशाली जो जीव सद्गुरु की शरण में आ चुके हैं, शरण को प्राप्त कर चुके हैं, जीवों को घर बैठे ही श्री दर्शन देकर कृतार्थ किया है। अर्थात हम जीवों को भूलोक पर दर्शन देकर हमें भाग्यशाली बनाया है। नंबर 2, कलयुग के कठोर छल कपट स्वभाव वाले जीवों का उद्धार करने के लिए आप संत स्वरूप में आए हैं। मन की मलिनताओं को दूर कर आत्मा का साक्षात्कार यानी निज स्वरूप का दर्शन कराते हैं। नंबर 3, जो जीव सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण कर लेता है, वह आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। वह सेवक सद्गुरुदेव जी के अमूल्य नाम शब्द रूपी लाल को प्राप्त कर लेता है। सहज समाधि, अनाहत ध्वनि और अजपा जाप, ये तीनों युक्तियाँ सुरत शब्द योग सद्गुरुदेव जी
पूर्ण रूप से बतलाते हैं, जिससे कि आंतरिक ज्योति के दर्शन होते हैं। इसके साथ साथ प्राणायाम अर्थात श्वास ऊपर ले जाना, उन्हें नीचे लाना की विधि सिखाते हैं। जब ये प्राणायाम उचित रूप से प्रारंभ हो जाता है तो मन आनंद की लहरों में झूमने लगता है। यही लहरें आपके दासों को बहुत प्रिय लगती हैं। परमेश्वर ने कृपा करके हमें माता पिता के घर में जन्म दिया था, परंतु आप तो उनसे भी अधिक उपकारी हमें मिल गए, जो जन्म मरण से जीव को छुड़ा देते हैं। नंबर 6, जो साधक पिंड देश में रमी हुई सुरती को गुरुदेव के दिए हुए शब्द रूपी बाण के द्वारा ब्रह्मांड देश में स्थिर कर लेता है, वह शूरवीर है, पूर्ण है और शक्तिशाली बनकर सब कार्य करता है। नंबर 7, तत् स्नेह ज्ञान रूपी तेल, प्रेम रूपी बाती और सुरत शब्द योग की अग्नि के द्वारा जिन्होंने अपने अंदर दीपक जला लिया है और जिनका मन निर्मल हो गया है, वे ही अपने सद्गुरुदेव जी की आंतरिक आरती उतारने के योग्य हैं। नंबर 8, श्री परमहंस सतगुरुदेव जी की ये 8 पदों की आरती दास अनुदास साहिब चंद ने उनकी चरण धूलि को मस्तक पर चढ़ा करके गाई है। स्तोत्र। जय सतचित आनंद मूर्ति स्वामी जी के चरण वंदनम, जो दे उपदेश कलेश नाशे, कलि के कलुष विभंजनम, जो ज्ञान निधि विज्ञान दायक, घाय कम सब दुष्कृतम, युत योग भोग ही रोग जाने, सुख दुखम सम अरिमितम, परमारथ पथ भेद वेद के, खेद बिन जो दायकम, शरणागत के भरम हत के, सत ही के कर लायकम, मलयदल अमल अचल पदाम्बुज, सतगुरु के जो ध्यावतम, सुख सुयश सुगति सुबुद्धि सुशांति, बिन प्रयास सो पावतम, है जग जन्म सफल तिसका, जो गुरु पद रजमन लावही, जो पारस परस कुदा तु सुधरे, त्यों फिर जन्म नया वही, दया के सिंधु ज्यों शीतल इंदु ज्यों, ओम के बिंदु ज्यों भासितम, तेजमय भानु ज्यों विद्या की खान ज्यों, अनिशि ध्यान में वासितम, परम धर्म श्री सतगुरु की सेवा, विदित नरक निवारणम, जासु शब्द भव बंधन काटत, समझ पड़त यही कारणम, संत महात्मा
और बुद्ध जन वेद पुराण यही गावही। प्रभु ते अधिक गुरु जो सेवत, सो निश्चय प्रभु पावही। शुक सनकादिक ध्रुव नारद आदिक, गुरु उपदेश ते अमरणम। ऋषि मुनि जन प्रकृत जग में, लय दीक्षा प्रभु सुमिरनम। गुरु यश दिख पद अहनिशि गावत, दसों दिश भरम दुख जारितम। गुरुपद जल जियलि मन जाको, साहिब चंद उच्चारितम। सरलार्थ। मेरे सद्गुरु, आप सत्य स्वरूप हैं, चित्त ज्ञान स्वरूप है और आनंद निदान है। आपकी जय हो। आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम हो। जिनके उपदेश से सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं तथा कलयुग के पापों का नाश होता है। नंबर 2, आप संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान के भंडार हैं। सब दुष्कर्मों के विनाशक हैं। योग से युक्त होकर संसार के भोगों को रोग रूप जानते हैं। आपकी दृष्टि में सुख और दुख, शत्रु और मित्र एक समान हैं। नंबर 3, परमार्थ के मार्ग में वेदों के जो गूढ़ भेद हैं, उन्हें आप बिना खेद के अर्थात सरल ढंग से समझाते हैं। आप शरण में आए हुए जीवों के संशय भरम का नाश करके उन्हें सत्य पथ पर लगा देते हैं। नंबर 4, चंदन के पत्ते के समान निर्मल और एक रस आपके श्री चरण कमलों का जो ध्यान करता है, वह परम सुख, विमल शांति, परम सुख, विमल यश, मुक्ति, सुबुद्धि और पूर्ण शांति बिना प्रयास के ही आप प्राप्त कर लेता है। नंबर 5, संसार में उसी का जीवन सफल है जिसने गुरुचरणों की रज को श्रद्धा सहित हृदय में धारण किया, अर्थात सत उपदेश अनुसार आचरण किया। वह आवागमन से मुक्त हो गया। जिस प्रकार लोहा पारस के छू जाने से अपनी हालत को बदलकर कंचन बन गया। नंबर 6, आप दया के सागर हैं, चांद के समान शीतल हैं और तीनों गुणों अर्थात सत्व, रज, तम से न्यारे ओंकार में बिंदु रूप सुहाते हैं। आप सूर्य में तेज हैं, विद्या के निधि हैं। आपका ध्यान मेरे हृदय में दिन रात बना रहे। नंबर 7, श्री सद्गुरुदेव जी की सेवा परम धर्म है और यह धर्म जीव के नरक दंड का निवारण करने के लिए प्रसिद्ध है। गुरु का शब्द संसार के बंधनों को काटता है और इसके द्वारा ही भवबंधन का जो मूल कारण है अर्थात बीज है, वह समझ में आने लगता है। नंबर 8, संत महात्मा और विद्वान पुरुष 4 वेद ऋक, यजुर, सामवेद, अथर्व अर्थात एवं
18 पुराण इसी सच्चाई का बखान करते हैं। जो साधक प्रभु से भी अधिक गुरु की सेवा करता है वह निश्चय ही प्रभु को पा जाता है। नंबर 9, श्री सुखदेव जी ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, भक्त ध्रुव, देवर्षि नारद तथा अन्य ऋषि मुनि व उत्तम संस्कारी जीवों ने संसार में आकर गुरु दीक्षा लेकर ही नाम की कमाई की तथा गुरु के उपदेश अनुसार चलकर अमर पद को प्राप्त हुए। श्री परमहंस सद्गुरु दयाल जी। नंबर 10, श्री परमहंस सद्गुरुदेव दयाल जी के परम शिष्य भक्त साहिब चंद जी ने अपने मुख से ऐसा उच्चारण किया है कि जो 8 पहर इन 10 पदों का गायन करता है तथा जिसका मन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों का भंवरा बना रहता है, उसके 10 दिशाओं के दुख और संशय नष्ट हो जाते हैं। भक्त साहिब चंद जी ने भक्ति, प्रेम व ज्ञान के रहस्यों का उद्घाटन कर कई भजनों की रचना भी की है। भक्त साहिब चंद जी की सेवा, प्रेम एवं त्याग के विषय में अन्य भक्तों के सम्मुख श्री परम दयाल जी स्वयं निज मुख से कई बार सराहना किया करते थे। इस प्रकार श्री चरणों की सेवा करते हुए उन्होंने पंचभौतिक शरीर त्याग दिया। इसी प्रकार भक्त धनी राम जी भी श्री परमहंस दयाल जी के अत्यधिक श्रद्धालु भक्त थे। ये दर संबंध के निवासी थे। ये भाव और प्रकृति से बहुत भोले थे। श्री परमहंस दयाल जी इन्हें भोला भक्त कहते थे। इनकी धर्मपत्नी भी बिल्कुल इनके स्वभाव जैसी ही थी। इनका सदा का यह नियम था कि जब कभी भी श्री दर्शन के लिए आते, जहाँ श्री परमहंस दयाल जी विराजमान हों, उस आश्रम या मकान के दरवाजे से लेकर श्री परमहंस दयाल जी के पलंग तक पति व पत्नी दोनों साष्टांग दंडवत करते और श्री चरणों में शीश झुकाते हुए परिक्रमा करते। श्री चरणों में यथाशक्ति बहुत से पदार्थ भेंट के लिए लाते। इसके अतिरिक्त मूलियाँ भी लाते थे जो कि वहाँ की विशेष उपज थी और तौल में एक मूली 10 सेर से भी अधिक भारी होती थी। यह परमहंस दयाल जी इन मूलियों को उपहार के रूप में दूर दूर तक भेजते थे। जब लाला धनी राम जी परलोक सिधार गए तो किसी सेवक ने श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में विनय की, प्रभु भक्त साहिब चंद जी व भक्त धनी राम जी को शरीर छोड़ने के बाद क्या गति मिली है। श्री अमृत वचन हुए भक्त साहिब चंद जी तो परम धाम सिधार गए हैं और भक्त धनी राम जी को अभी जन्म लेकर रूहानी कमाई और करनी पड़ेगी, क्योंकि इस जन्म में भी अभी उनकी कमाई अधूरी रह गई है।
वह अगले जन्म में पूरी करेगा। जैसा कि गीता में भी कहा गया है, प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुशिष्त्वा शाश्वती समा शुचिना श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूये संसिद्धो कुरुनंदन। श्रीमद्भागवत गीता। अर्थात योग भ्रष्ट पुरुष बहुत समय तक पुण्यवानों के लोकों में वास करके फिर शुद्ध आचरण वाले सज्जन पुरुषों के घर में जन्म लेता है। वहाँ पर वह पूर्व जन्म के साधन किए हुए एकत्रित समत्व बुद्धि रूप योग के संस्कारों को पुनः प्राप्त करता है और इस प्रकार पूर्ण सिद्धि के लिए आगे साधना करता है और साधना की पूर्णता पर परम गति को प्राप्त होता है। आप श्री परम दयाल जी परमार्थ पथ पर दिन रात अग्रसर रहे। आपका स्थूल शरीर अब कुछ सुकोमल हो गया था, फिर भी आप सन 1915 से 1919 ईस्वी तक कभी आगरा, जयपुर, कभी टेरी में सत्संग उपदेश की पावन धारा बहाते रहे। सन 1919 में आप टेरी में विराजमान थे। 13 जनवरी 1919 को आपने श्री मुख से अरशाद फरमाए, संसार में 4 प्रकार की सेवा की जाती है। 1 धर्म, 2 जिस्म, 3 कदम, 4 सुखन। धर्म अर्थात धन की सेवा, जिस्म तन से सेवा, कदम चल फिर कर सेवा भेंट लेकर लंगर आदि में लगा देना, सुखन सत्संग प्रचार। सेवकों ने इन 4 प्रकार की सेवाओं को प्राणपन से निभाया है। जो व्यक्ति जिस सेवा के योग्य थे उन्होंने उसी प्रकार अपना कर्तव्य समझकर सेवा की है और जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त किया है, जिससे हम उन पर बहुत प्रसन्न हैं। महानिर्वाण। अब आप अधिकतर मौन रहने लगे। कभी श्री मौज में कुछ श्री वचन फरमा देते। एक दिन आपने वचन फरमाते हुए भविष्यवाणी की, अब हमने जाना है, पुराने वस्त्र को त्यागने जरूरी है। सेवक इन वचनों के रहस्य को ना जान समझ सके। जिस किसी ने कुछ समझा भी तो मुंह से कहते हुए कुछ ना बनता था। श्री परम दयाल जी के श्री चरणों में कैसे विनय करें कि वे अपने श्री दर्शन से कृतार्थ करते रहें। अपनी निजी मौज अनुसार आपने निज धाम पधारने से 2 मास पहले 2 मास 7 दिन पूर्व 3 मई सन 1919 को भक्त खानचंद जी, महात्मा योग आत्मानंद जी तथा भक्त मीरचंद जी को बुलाया। उसी दिन टेरी में उत्तराधिकारी जानशीन के विषय में श्री आज्ञा पत्र भक्त मीरचंद जी से लिखवाकर निज कर कमलों से भक्त खानचंद जी को देकर फरमाया कि इसे संभाल कर रखें, समय पर काम आएगा। इस श्री आज्ञा पत्र में
इस प्रकार के अरशाद थे। साहिब सलमहू बाद दावियात मज़ीद हयात के वाज़े हो कि आप सब सत्संगी साहिबान कदीम व जदीद पर इजहार कर दें कि श्री महाराज जी का अरशाद है कि दो तरह के जानशीन होते हैं, एक जिस्मानी और एक रूहानी। जिस्मानी जानशीन तो बाबा विशुद्धानंद जी महाराज जी अरसा यकनीम साल 1.5 साल से हो चुके हैं और यह सब पर जाहिर है। और जानशीन रूहानी जानशीन बाबा स्वरूपानंद जी हैं। उनसे जो कोई सत्संग करेगा या रूहानी उपदेश लेगा उसको बरकत मिलेगी, ये हमारी दुआ है। और भाई योगानंद जी व भक्त अमीर चंद जी को भी चाहिए कि सब पर इजहार कर दें कि रूहानी जानशीन बाबा स्वरूपानंद जी हैं। मुकर्रर आके श्री महाराज जी की यह भी आज्ञा है कि बाबा स्वरूपानंद जी के 10,000 से ज़्यादा उपदेशी होंगे। जो उनसे सत्संग करेगा या उपदेश लेगा उसको बरकत मिलेगी। उसी दिन 3 मई 1919 को श्री दूसरी पातशाही जी महाराज को भक्त खान चंद जी के साथ टेरी से रवाना कर दिया। दोनों टेरी से चलकर बहादुर खेल में दीवान भगवान दास जी के पास आए और अरशाद नामा दीवान भगवान दास जी को दिखाया। इसके पश्चात कक्कियाँ गए और 1 सप्ताह यहाँ रहकर कुलाची की ओर पधारे। 15 जून 1919 को श्री परमहंस दयाल जी की जो आहार मात्र थोड़ा सा भोजन लेते थे वह भी छोड़ दिया, केवल पानी का आधार ही रह गया। 9 जुलाई 1919 को ईस्वी को सायं समय दीवान भगवान दास जी श्री दर्शन के लिए टेरी पहुँचे और श्री परमहंस दयाल जी ने उनसे धीरे धीरे 1-2 वचन किए। 10 जुलाई 1919 को बृहस्पतिवार तदनुसार 27 आषाढ़ शुदी द्वादशी संवत 1976 इस विक्रमी को प्रातःकाल 6 बजे श्री परमहंस दयाल जी अपनी मौज अनुसार सूरत शब्द योग द्वारा अपनी सुरती को शब्द में लीन करते हुए निज धाम पधारे, जहाँ से आप जन कल्याण हेतु मरते लोग के भाग्य जगाने के लिए आए थे। आप जो कुछ करना चाहते कर सकते थे, परंतु आपकी श्री मौज ही ऐसी थी जिसके सम्मुख सब शक्तियाँ क्षीण हो गई। शास्त्रीय मर्यादा अनुसार आपको टेरी में भक्त अमीर चंद जी के मकान में ही श्री समाधि दी गई। हृदय विदारक दुखद समाचार टेरी के कुछ भक्तों व अन्य स्थानों पर रहने वाले प्रेमियों को पहुंचाया गया। समस्त प्रेमी विरह सागर में डूब गए, परंतु हो ही क्या सकता था। कई गंगा जमुनाएं आँखों से बह निकली। भक्तों के हृदय की दशा कौन जाने कैसी थी। उस प्रभु की मौज में कौन हस्तक्षेप कर सकता था। जैसे तैसे दुखी हृदय लेकर
तन बदन की सुध भूले हुए प्रेमी टेरी पहुँचे। श्री स्वामी स्वरूपानंद जी, श्री दूसरी पातशाही जी महाराज भी प्रेमियों सहित व्यास पूजा के शुभ पर्व को मनाने के लिए टेरी आ रहे थे। आते ही इस दुखद समाचार को सुनकर अत्यंत शोकातुर हो गए। पुनः स्थान स्थान से अनन्य सेवकों को बुलवाया तथा श्री सद्गुरुदेव श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी की पुण्य स्मृति में भंडारा करवाया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बेहिसाब तेरा शबाब है, बेहिसाब तेरा शबाब है, मुस्कुराना तो लाजवाब है। तू कमाल है बेमिसाल है, तू कमाल है बेमिसाल है। बेहिसाब तेरा शबाब है, बेहिसाब तेरा शबाब है, मुस्कुराना तो लाजवाब है। तू कमाल है बेमिसाल है, तू कमाल है बेमिसाल है। जज्बात दिल के कह रहे, जज्बात दिल के कह रहे, तुझे प्यार करूं बेशुमार करूं। दिल की धड़कने भी कह रही, दिल की धड़कने भी कह रही, मुझे हो गया तुमसे प्यार है। तू कमाल है बेमिसाल है, तू कमाल है बेमिसाल है। बेहिसाब तेरा शबाब है, बेहिसाब तेरा शबाब है, मुस्कुराना तो लाजवाब है। तू कमाल है बेमिसाल है, तू कमाल है बेमिसाल है। दिल लूटने का ढंग प्रभु, दिल लूटने का ढंग प्रभु, जो तुझ में है किसी में नहीं। दिल लूटने का ढंग प्रभु, दिल लूटने का ढंग प्रभु, जो
में है किसी में नहीं। नजर तेरी है जादू भरी, नजर तेरी है जादू भरी। भोले बन के बैठे जनाब है, तू कमाल है बेमिसाल है, तू कमाल है बेमिसाल है। बेहिसाब तेरा शबाब है, बेहिसाब तेरा शबाब है। मुस्कुराना तो लाजवाब है, तू कमाल है बेमिसाल है, तू कमाल है बेमिसाल है। तेरी बात बात है दिलकशी, तेरी बात बात है दिलकशी। कोई तुझसे बढ़ के नहीं हंसी। तेरी बात बात है दिलकशी, तेरी बात बात है दिलकशी। कोई तुझसे बढ़ के नहीं हंसी, कोई तुझसे बढ़ के नहीं हंसी। हंसी होठों पे नशा आँखों में, हंसी होठों पे नशा आँखों में। दिल भर की यही पहचान है, तू कमाल है बेमिसाल है, तू कमाल है बेमिसाल है। बेहिसाब तेरा शबाब है, बेहिसाब तेरा शबाब है। मुस्कुराना तो लाजवाब है, तू कमाल है बेमिसाल है, तू कमाल है बेमिसाल है, तू कमाल है बेमिसाल है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सुंदर सुंदर दर्शन देने वाले भगवान की जय। अनंतपुर वासी भगवान की जय, अंतर्यामी भगवान की जय, घट घट वासी भगवान की जय।